नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग 4 o'clock से। दोस्तों, ये हमारा पुराना वाला घर है और एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ इस पुराने वाले घर में कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ था। बरसात का टाइम था। मम्मी पापा लोग तब पहरे में रहा करते थे क्योंकि हमने मक्का बोया हुआ था और मंडुआ धान वगैरह सब कुछ हुआ करता था यहाँ पे। तो मम्मी पापा लोग पहरे में रहते थे और मैं और मेरा भाई हम दोनों यहीं रहते थे घर के अंदर। और रात को मैं किताब पढ़ रहा था, तकिया लगाया हुआ था, तो पता नहीं कहाँ से सांप चढ़ा ऊपर बेड पे। काफ़ी मोटा ब्लैक सांप था और वो चढ़ता है और मैंने एक पैर नीचे और एक उसी पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रखा हुआ था। तो वो आराम से निकला और मेरे पैर पे एक बार दोनों पैरों के बीच से निकल के और उसने 2 फोल्ड मारे पैर पे। 2 फोल्ड मार के उसके बाद वो शांत होके बैठ गया। अब मेरी नज़र उस पर पड़ गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब क्या बताएं अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो। धीरे धीरे उसने निकलना शुरू करा। उसके बाद मैं उसको देखा रहा। मैं अगर जब तक ये पार नहीं जाएगा तब तक मैं पैर वैर कुछ हिलाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे अगर पैर हिलाता या शोर करता, अपने पैर छटपटाता, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान कर देता। तो इसलिए मैं एकदम शांत रहा, एकदम स्टैचू बन के। वो एकदम से निकल के और वापस फिर बेड से नीचे उतर गया। फिर वो एक जगह पे रहा, मैं तुरंत बाहर गया। बाहर फिर मम्मी पापा को आवाज़ मारी, वो लोग आए। आके फिर उसको उठा के डंडे से उठा के और सीधा बाहर फेंका। आजकल गर्मी का टाइम है, सांप का भी टाइम रहता है, तो इसका भी हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। एक फॉरेट आता है, फॉरेट का पैकेट आता है, उसे हम घरों के चारों तरफ को उसको छिड़क देते हैं ताकि उससे सांप कीड़ा घर की तरफ को ना आए। और एक बार तो ये होता है हमारे घर के जस्ट पीछे की तरफ, अब तो वहाँ पे महेश भाई ने घर बना दिया है, तो उस वाले एरिया पे 18 फीट का अजगर 18 फीट का अजगर था। वो जो गाय के जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं, क्योंकि बड़ी गाय तो चुगने के लिए निकल जाती हैं दूर, जो बच्चियाँ होती हैं वो घर पे डोरी से बांध के घर के आसपास ही रहती हैं, तो उनकी तलाश में वो गांव में घुस गया। अब नज़र पड़ी कि भैया यहाँ पे तो ये है। और फिर जहाँ पे सांप होता है या नेवला होता है या मॉनिटर लिजर्ड होता है, तो वहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स बहुत आवाज़ करती हैं, अपने गुस्सा दिखाते हैं उसको। तो वहाँ पे बर्ड्स भी काफ़ी आवाज़ कर रहे थे। फिर लोग भागे, उधर देखा कि क्या है, तो वहाँ पे अजगर था। फिर गांव वाले सब लोग इकट्ठा होके आए और उसने कुछ खाया हुआ भी था, ताकि इस वजह से वो चल फिर भी नहीं पा रहा था ठीक से। फिर पकड़ा, उसकी पूँछ पकड़ी, पूँछ पकड़ के उसको लेके गए सीधा पनौत नाले की तरफ को। फिर उसको वहाँ छोड़ आए। वो अगले दिन फिर वहीं पहुँच गया। फिर तो हमारी बस की बात तो थी नहीं, क्योंकि हम उसे कब तक हम उसे उठा के उधर डालते, वहाँ से वो फिर आ जा रहा था। फॉरेस्ट वालों को फिर इन्फॉर्म किया, फिर फॉरेस्ट वाले आए, उसको फिर एक बोरे में डाला, फिर उन्होंने अपने पिकअप में डाल के फिर उसे कहीं दूर जंगल में डाल आए थे। तो अजगर भी है, सांप है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, धामन है, और एक ये पाइथन हो गया, घोड़ा पछाड़ होता है। कहते हैं ना कि अजगर सिर्फ जकड़ता है अपने बॉडी से और डसता नहीं है, लेकिन उसका जहर बहुत ख़तरनाक होता है। वो अगर जिस जगह पे अगर काट लेता है ना, तो काट के उसका जो पॉइज़न होता है वो तुरंत असर नहीं करता है। वो महीना, 2 महीना, 3 महीना इस तरह से वो पॉइज़न रहता है, और क्या करता है, धीरे 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 वो फैलता रहता है और वो बॉडी को गलाना शुरू कर देती है। ऐसे जाली 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 टाइप का पॉइजन होता है उसका। वो पूरा हाथ को या कहीं पे भी अगर काटता है तो जाली जाली हो जाता है वहाँ पे। तो वो बहुत रिस्की होता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि उस अंग को फिर एक्स्ट्रा लेके थोड़ा कट करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं गिरजा टेम्पल की तरफ को। उस गांव का नाम है देवी चौड़ा। है सुंदर खाल, लेकिन वो देवी चौड़ा कहलाता है। दोस्तों, मैं हूं अभी उस लोकेशन पे जहां पे 2010 में जब टाइगर मैनीटर हुआ था,
तो इसी जगह से टाइगर को रेस्क्यू करा था। और जहाँ नीचे कोसी रिवर दिख रही है, यहाँ बेर के काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, तो वहाँ पे टाइगर को शूट करा गया। फिर वहाँ से फिर हाथी में लाके फिर यहाँ से पूरी पब्लिक को दिखाया। और यहाँ पे बहुत बड़ा जाम था, क्योंकि 3-4 गांव के लोग मिलके ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के, मालधन एक जगह है वहाँ से भी लोग आए थे। फिर यहाँ पे रोड जाम करा गया। पब्लिक का प्रेशर काफ़ी हो गया था, तब उसको शूट करने का ऑर्डर आए, तब उसे शूट किया गया। उस टाइम की घटना को मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। तो उस टाइम पे मैं ढिकुली स्कूल पढ़ा करता था और हम लोग साइकिल से आना जाना करते थे। मैं था, मेरा फ्रेंड संजीव वो था, तो हम लोग स्कूल जाया करते थे। और कुछ दिन पहले से ही जब टाइगर की जब ज़्यादा मूवमेंट होने लगी, तो हमारे साथ, क्योंकि हम लोग 5 या 6 साइकिल वाले थे, हमारे साथ 2 फॉरेस्ट गार्ड गनमैन हमारे साथ ढिकुली तक आते थे। और जब छुट्टी का टाइम होता था तब वो हमारे साथ वापस भी आया करते थे। तो एक दिन सुबह का टाइम था, 8 बजे का टाइम, इस लोकेशन पे, इस जगह पे टाइगर ने, कोई सड़क पे जाता रहा, कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी, उसको टाइगर ने पकड़ लिया। और वहीं पे उसके थैला वगैरह थे और उसके कपड़े वगैरह गिरे हुए थे, और वहाँ पे ब्लड के निशान भी थे। तो कोई इधर से जाता रहा, तो उसने नज़र पड़ी तो देख लिया। तो इतने में पूरा हल्ला हो गया कि भाई टाइगर ने एक और मार दिया, एक और मार दिया। वो 5वां किल था टाइगर का। उसके बाद पूरी फॉरेस्ट टीम भी आ गई थी, पब्लिक आ गई थी। फिर जब सर्च अभियान जब शुरू करा, उससे पहले यहाँ पे लोग आए, लोगों के साथ हम लोग भी। तो अब हम लोग साइकिल से खड़े थे यहाँ पे। तो अब उस समय बचपना भी था हमारा, बना मूड, हम भी चले गए उनके साथ अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। अब यहाँ से फॉरेस्ट वालों के साथ हम लोग अंदर बढ़े, और अंदर जाके ये जो वाइट वाला पेड़ दिख रहा है, इसके पीछे एक और पेड़ है, साल का पेड़। वहीं पे उसने झाड़ियों में, घनी झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के अंदर उसने उस बंदे को लिटा के और उसको एक साइड से चाट के उसका पूरा फेस हड्डी हो गई थी। उसके टाइगर की जीभ में जो धार होती है, उससे चाट के पूरा हड्डी दिखना शुरू हो गया था। और जब यहाँ से हम अंदर बढ़े, फिर शोर मचाते हुए गए, तो उसने बॉडी छोड़ के अंदर को बढ़ गया, एक जगह पे छुप गया। फिर फॉरेस्ट वालों में से ही एक जना ऊपर पेड़ पे चढ़ा और वहाँ से नज़र बनाई, तो तब तक टाइगर वहाँ बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई टाइगर तो यहीं पे है। अब जो गनमैन था, गनमैन ने बहुत गुस्सा करा हम लोगों पे, सभी लोगों पे, जितने हम पीछे गए थे खाली भीड़ लगाने के लिए। और जब टाइगर को जब देखा, तो मतलब वो बचपना भी था एक, और ऐसा हुआ कि आज के बाद कभी ऐसा हो तो कभी नहीं आएंगे, बस आज बच जाएं, ये वाला सिचुएशन हमारे साथ है। फिर वहाँ से जब 4-5 लोगों की हिम्मत बनी कि यार वापस चलते हैं, तो उन्हीं के साथ फिर हम लोग भी फिर वापस आ गए थे। तो ये वो लोकेशन है, ये यहाँ से गिरजा टेम्पल 200 मीटर पे ही है। दोस्तों आज आपको दिखाता हूँ अपने सुंदरखल गांव का तीसरा स्कूल। 2 स्कूल तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, तीसरा स्कूल आज फिर से आपको दिखा रहा हूँ। और ये स्कूल है गिरजा टेम्पल वाले एरिया पे। ये है दोस्तों तीसरा स्कूल। ये है दोस्तों राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवी चौड़ इस वाले एरिया को कहा जाता है, जो गिरजा टेम्पल वाला एरिया है। और ये स्कूल है 1 से 5 तक के बच्चों का। ये बच्चों के लिए वॉशरूम है, और वॉशरूम भी लगता नहीं है कि ये चालू कंडीशन में है। ये चालू होता तो यहाँ सामने पूरी झाड़ी वगैरह सब साफ़ होती। और जो लॉक लगे हुए हैं, लॉक पे भी जंग लगा हुआ है। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक यहाँ पे एक वाटर टैंक लगा हुआ है, जो कि बच्चों के पानी पीने के काम आता है।
तो शॉप पे आए हैं हमारे सब्सक्राइबर। हेलो भैया, कैसे हैं आप? हेलो वीर भाई। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम सिमरन सिंह भैया। सिमरन सिंह जी। जस्सी जी। आकांक्षा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छोटा भी मैगी पॉइंट पे। और कहाँ का टूर रहा आप लोगों का? सर हम पहले नैनीताल गए, फिर आपके कैची धाम। अच्छा, नीम करौली। सीधा अपना जिम कॉल। अरे वाह। तो अभी अभी आए हैं भैया, और भैया हमको तब से फॉलो करते हैं जब से हमारी शुरुआत हुई थी। अवस्थी जी, हाँ, आप वो स्टोरी बताएं, आप कैसे कैसे शुरुआत, सर मैं कैसे फॉलो किया? व्लॉग्स देखता हूँ जी। मैंने पहली बार आपको जब ही देखा था। अच्छा, उनके ब्लॉग पे देखा था। ब्लॉग पे देखा था। चलिए, भैया आए और भैया उस समय आ गए थे यहाँ पे, अंधेरा भी नहीं हुआ था, तो भैया को बोला मैंने कि पहले आप धनगढ़ी तक हो आए। तो डियर वगैरह दिख गए थे आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आए हैं, फिर मैगी खाई सर लोगों ने और कुल्हड़ चाय। स्पेशल वीरू भाई से मिलने आए थे। अच्छा, चले, बहुत बढ़िया। उनसे वैसे मिलना चाहता हूँ अवस्थी जी। तो मैं सोचा था मैं यही मिल लूँ। अवस्थी जी अभी तो लद्दाख गए हुए थे, तो अभी लद्दाख ट्रिप पे थे। तो अभी शायद जंगली रिजॉर्ट पहुंच गए हैं, उसके बाद बनेगा उनका प्लान इधर। आप कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से। अमरोहा। अमरोहा से? पास से ही है फिर? पास से ही। चलिए, बहुत बढ़िया। 8 साल अमरोहा में रहा मैं। अभी आपने एक गाड़ी फॉलो करी थी जो लेजर मार रही थी, यूपी की गाड़ी थी, यूपी 23। हाँ, वो अमरोहा की गाड़ी थी। उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अच्छा। आपने उन्हें कहा भी था भाई लेजर क्यों मार? हाँ, कहा था। लेजर मार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया, भैया लोगों ने पहचान ली थी गाड़ी पहचान ली, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, उसका नाम सब निकाला था हमने। अच्छा, उस पर कमेंट भी आया था बहुत लोगों का कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था करके, जो नंबर डाल दिया था ना मैंने, उस पर वो भी कमेंट आया था। नहीं, आप हर बंदे को समझाते हो तो सही है। बिल्कुल। अब यहाँ पे 90% जो केसेस हो रहे हैं वो बाहर के लोगों के, क्योंकि पता होता नहीं है, कहीं पे भी उतर के अंदर बढ़ जाते हैं। देखो आपकी वीडियो देखिए, आप हर बंदे को भाई बताते हो, अब बंदे बैठ जाते हैं, गलत है बैठना। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो समझा, आप हर बंदे को समझाते हो, वो तो अच्छा है, बहुत बताना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।